थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ उपस्थित हुए। मैं अपनी संस्था के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था का जो काम है, हम सारी डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, पर ख़ास तौर पर ऑटिज़्म और बौद्धिक दिव्यांग को इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इनके बारे में ये लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ऐसे में कोई तो ऐसा हो जो इनके बारे में बात करे। सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज़्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की स्थापना जून 2019 में की गई। संस्था ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन हम लोग करीब 26-27 साल से काम कर रहे हैं। और इस संस्थान का जो प्रमुख कार्य है वो एडवोकेसी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट है। हमने जो कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य किए कि 2016 में एक महत्वपूर्ण एक्ट आया था, दिव्यांग अधिकार अधिनियम। तो इसकी राज्य में समय पर नियम बने, इस हेतु हमने एक जनहित याचिका दायर की जब हमें लगा कि बहुत समय लग रहा है। और उसके बाद 29 जनवरी 2019 को हमारे राजस्थान सरकार में इसको लेकर के नियम नोटिफाई किए गए। और पहली बार 2016 के जो कानून है उसमें 1% आरक्षण ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, साथ में मेंटल इलनेस, इनको पहली बार आरक्षण मिला था। तो वो इस एक्ट के बाद जब इसकी राजस्थान में पालना हुई तो वो 1% बढ़ावा आरक्षण हमारे प्रयासों से जो इस राजस्थान में लागू हो, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो एक दृष्टिबाधित छात्र, ऐसे कई छात्र हमारे पास आ चुके हैं जिनको कभी स्क्राइब की सुविधा नहीं मिलती, कभी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। तो इन लोगों को हमारी संस्था के प्रयास से, और एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके दखलंदाजी के बाद एक बच्चे को श्रुत लेखक की व्यवस्था कराई गई और हमारी संस्था द्वारा उसके बाद हाईकोर्ट में जाकर के इसको लेकर के नियम बनवाए गए। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती को लेकर के भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि एक हाथ और एक पैर जिनका प्रभावित है उनको यहाँ पर एंटाइटल नहीं माना जाता, जबकि केंद्र सरकार में इनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी हमारा प्रयास है कि हमने फिर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसके ऊपर अब सुनवाई आखिरी स्टेज पर आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों को न्याय मिलेगा। आप ये मानते होंगे कि ऑटिज्म को लेकर के आज भी बहुत कम जागरूकता है। तो इस समस्या से प्रभावित हैं उनके परिवार या कोई अगर इस फील्ड में कार्यरत है, वही इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आम जन और दूसरे जो ब्यूरोक्रेट समझे, इसी को लेकर के हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक और जो हमारी संस्था की महत्वपूर्ण उपलब्धि, और मुझे बताते हुए गर्व भी महसूस होता है, 2020 में जब पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं दिव्यांगों को जो जहाँ थे वहीं ठहर के रह गए। कुछ 4-5 दिन तो निकले, पर उसके बाद पैसे, खाने पीने, पास, ये सारी समस्या आई। तो हमारी संस्था के द्वारा एक हेल्पलाइन बनाई गई जिसमें समाज कल्याण विभाग और विशेष योग्यजन निदेशालय ने हमें पूरा सपोर्ट दिया। और उसके बाद हमारे जो कोर टीम के 4 सदस्य थे, शरद त्रिपाठी जी, सुरेश जी और राकेश गंगवाल और मैं खुद, हम लोगों ने सारी दिव्यांगताओं को लेकर के उनकी समस्या हमने सुनी। और जो हियरिंग इम्पेयर थे उनके लिए हमने वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी। और इसके जरिए हमने करीब 1,500 से भी ऊपर हम लोगों ने इन लोगों को सहयोग दिलवाया, कईयों को पास दिलवाया। तो ये हम लोगों के थोड़े बहुत कोशिश है कि थोड़ा लोगों की तकलीफ हम दूर कर सके। दिव्यांग खिलाड़ियों की करीब 4-5 साल से पुरस्कार राशि रुकी हुई थी, तो हमारी संस्था ने अपने प्रयास से लगभग 375 खिलाड़ियों के फॉर्म जमा करा करके उनको पुरस्कार राशि लगभग सभी को उसमें से मिल चुकी है। संस्थान की जो कोर टीम के 3 सदस्य हैं, उस तीनों सदस्यों को राजस्थान सरकार की तरफ से 2 जनों को तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ति का पुरस्कार, जिसमें शरद त्रिपाठी और सुरेश चौधरी हैं, और प्रतिभा जी को उस दिव्यांगों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार मिल चुका है। गत वर्ष यानी कि 2021 में CISF भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि ऑटिस्टिक बच्चे जब हवाई यात्रा करते हैं तो उनकी जो चेकिंग का, सिक्योरिटी चेकिंग का इश्यू आता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इन बच्चों की। तो इसको लेकर के हमारी संस्था ने कई बार इन तक अप्रोच किया था। पूरे देश भर की प्रमुख संस्थाओं के साथ इन्होंने एक वेबिनार की और उसके बाद सबके सुझाव लिए और राजस्थान, जयपुर से हमारी संस्था उसकी प्रतिनिधि बन के गई। हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक तो ब्यूरोक्रेट्स जाने कि ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के इशू क्या है, और दूसरा जो आम जनता है वो जाने। तो
तो ब्यूरोक्रेट्स जाने इसके लिए पंचायती राज संस्थान, OTS आदि जगह हमारे लेक्चर हो चुके हैं। और अब आपको ये जानकर खुशी होगी, जो ट्रेनिंग करिकुलम है उसके अंदर ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ दोनों ट्रेनिंग करिकुलम में आ चुके हैं। आम जनता के लिए हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि वो लोग और हमारे बच्चे और हम लोगों के साथ जुड़े और समझे कि आखिर ये दिक्कत क्या है। बिना समाज के सहयोग के ये बच्चे ना तो स्वीकृति पा सकते, ना ही वो संवेदनशीलता हम जगा पाते। इसीलिए इन कार्यक्रमों को हम करते रहते हैं। और 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे हमने ऐसा ही एक कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में किया कि हम किसी तरह से जयपुर और इस पूरे राजस्थान को ऑटिज्म और जितने भी बौद्धिक दिव्यांगता है उनके प्रति एक समावेशन मीन्स इंक्लूजन और स्वीकृति का माहौल तैयार करें। और उसके लिए आप सभी का, जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अर्चना मैम, मसीह सर, आप सब लोगों का हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने हमारे इस मिशन में आकर के हमारा मान बढ़ाया। थैंक यू सो मच।